हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 3.3 और उसका सवाल नंबर 2 जिसके 4-5 पार्ट हैं जिनको हम यहाँ हल करेंगे एक ही क्वेश्चन की सहायता से। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और आज हमारा दूसरे का पहला सवाल है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी भिन्न क्या हो जाती है, एक हो जाती है। और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो आपको दो इक्वेशन दी हैं। पहली है कि आप अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें। दूसरी है कि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न बदल जाती है। तो हमें भिन्न ज्ञात करनी है और आपको हमने बताया था कि जब भी आपको भिन्न ज्ञात करनी है उससे पहले आपको उस भिन्न के लिए अंश और हर मानने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना जो अंश है वो आप मान लीजिए वो हर है, सॉरी एक्स है, और माना जो हर है वो क्या है, y है। तो बेटा भिन्न क्या हो गई, तो भिन्न हो गई x अपॉन वाई, x अपॉन वाई। अब हम क्या करेंगे, पहली शर्त लेंगे, प्रथम शर्त लेंगे। तुम्हारी प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त है कि हम अंश में तो एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें। तो चलो क्या है, अंश में तो आप एक जोड़ दो और हर में से एक माइनस कर दो। तो बेटा भिन्न क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है 1 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अब मैं इसके अपॉन में भी 1 मान सकता हूं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 की जब मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x प्लस 1 ही आएगा, y माइनस 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 1 ही आएगा। चलिए इक्वेशन बना लेते हैं, क्योंकि अब हमें विलोपन विधि से हल करना है तो हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो x y इधर माइनस में आ जाएगा, इधर पहले से ही -1 है और ये +1 भी उधर किस में चला जाएगा, माइनस में। तो आपकी इक्वेशन बन गई x माइनस वाई बराबर -2 और ये आपकी इक्वेशन बन गई फर्स्ट, ठीक है। अब हम बना लेते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में दूसरी शर्त क्या दी है, हम दूसरी शर्त लिख लेते हैं बेटा, द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त है कि हम यदि हर में एक जोड़ दें, अब की बार अंश में कुछ नहीं करवा रहा है, सिर्फ हर में जुड़वा रहा है। तो अंश में कुछ नहीं करना है, अंश x का x रहेगा, हर में आप एक जोड़ दीजिए तो भिन्न कह रहा है कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की x में मल्टीप्लाई होगी तो 2x और सॉरी यहाँ बराबर होगा, और y प्लस 1 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो y प्लस 1। तो यहां से y को इधर ले आइए तो ये 2x माइनस वाई और बराबर में कितना हो गया, 1 हो गया। और ये आपकी समीकरण हो गई बेटा सेकंड। तो आपकी दोनों समीकरण आ चुकी हैं, उनको आप एक जगह लिख लीजिए। अब तो पहली समीकरण क्या है बेटा, आपकी पहली समीकरण है x माइनस वाई बराबर -2। नीले मार्कर से लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर -2, ये आपकी समीकरण फर्स्ट है। और सेकंड समीकरण आपकी ये रही 2x माइनस वाई बराबर 1, ये आपकी समीकरण सेकंड है। अब जरा गौर से बताइए, यहाँ x बराबर नहीं है लेकिन y एक जैसा है, लेकिन दोनों ही क्या है, माइनस है। तो y को हम यहाँ हटा सकते हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करने के लिए y को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें साइन चेंज करना है। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, जिससे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये y से y एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 2x है और ये x है, माइनस के 2x में से x गया तो माइनस का x बचा, एक x बचा, और ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये माइनस का कितना आ गया, 3 आ गया। माइनस से कट गया बेटा माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब x की वैल्यू तो आ चुकी है, अब x की वैल्यू से हम निकालेंगे y की वैल्यू। तो x की वैल्यू आ चुकी है तो किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं हम, ठीक है। तो हम रखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, किसी में भी रखो। तो फर्स्ट समीकरण है आपकी x माइनस वाई बराबर -2, तो x का मान रखना है 3, तो हमने रख दिया 3 और माइनस y इक्वल टू -2। तो चलिए y को हम इधर ही रख लेते हैं, -y रहेगा, -2, 3 उधर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो ये हो गया -y बराबर -5, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे। माइनस से कट गया, -y का मान आ गया 5। तो आपके दोनों मान आ चुके हैं, x का भी मान आ चुका है और हर का भी मान आ चुका है, सॉरी y का है ना, y को हरी बोलेंगे ना। तो हमारी भिन्न क्या हुई बेटा, तो हमारी जो भिन्न है वो हमारी भिन्न है x अपॉन वाई। तो हमारी भिन्न क्या हुई, x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 5। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया 3/5। चलिए आंसर चेक भी कर लेते हैं, इधर यही चेक कर लेते हैं। पहली शर्त कहा था उसने कि अगर 3/5 है और उसके अंश में तो एक जोड़ दें और हर में से एक माइनस कर दें तो 3 और 1 कितना हो गया, 4, और 5 में से 1 गया 4, तो भिन्न हो जाती है 1। पहली शर्त सही हो गई।
दूसरी शर्त में अंश में कुछ नहीं करना था, हर में से सिर्फ क्या करना था, हर में से सिर्फ क्या करना था, आपको एक जोड़ना था शायद, है ना, हाँ एक जोड़ना था। तो ये हो गया 3/6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। तो हमारे दोनों आंसर मैच हो गए। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, 3/5। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। तो आपका सेकंड पार्ट है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी यहाँ दो बच्चे हैं, एक नूरी है और एक सोनू है। दोनों की आयु 5 वर्ष पहले, अब से 5 वर्ष पहले 3 गुनी थी, यानी नूरी की सोनू की, और 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी वर्तमान में कितनी है जब हम बात कर रहे हैं उसकी। तो याद रखना है कि जब आपको पूर्व और पश्चात के दोनों तरह के हमने सवाल पढ़ा रखे हैं, और हमने बताया था कि जब पूर्व और पश्चात दोनों तरह की आयु निकाले तो आपको वर्तमान आयु का पता होना बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना किसी की भी आयु, मान लीजिए दोनों बच्चे हैं, कोई पिता और पुत्र नहीं है, ठीक है ना, तो नूरी और सोनू। तो माना नूरी की आयु, आप नूरी की आयु मान लीजिए कि x वर्ष है, कितनी है, x वर्ष। इसी प्रकार आप सोनू की आयु मान लीजिए कि माना सोनू की आयु, सोनू की आयु मान लो y वर्ष है, ठीक है। दोनों की आयु हमने मान ली कि नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु y वर्ष है। तो पहली शर्त में जाने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहां आ रहा है 5 वर्ष पूर्व और दूसरी शर्त में आ रहा है 10 वर्ष पश्चात। इसका बहुत विशेष ध्यान रखना है बेटा, मैंने पहले भी बताया था। 5 वर्ष पूर्व का क्या मतलब है, यानी आयु में जो शर्त में बात चल रही है वो 5 वर्ष पहले की चल रही है। कौन सी की, 5 वर्ष पहले की, और 10 वर्ष पश्चात की। तो पहले हमें जो शर्त में लेना है वो आयु 5 वर्ष पहले की लेनी पड़ेगी, ना कि अब की लेनी पड़ेगी। तो 5 वर्ष पूर्व जो नूरी है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, x - 5, और जो सोनू है, सोनू, उसकी आयु हो जाएगी y - 5, ठीक है ना। और 10 वर्ष पश्चात, जो 10 वर्ष पश्चात की बात चल रही है, 10 वर्ष बाद में, पश्चात का मतलब बाद में, जो 10 वर्ष बाद की बात चल रही है उसमें क्या होगा, जो आपकी नूरी होगी उसकी आयु हो जाएगी x + 10 और सोनू की कितनी हो जाएगी, y + 10, ठीक है ना। दोनों की आयु जब बाद की पूछता है तो ऐड होती है। जैसे आज से हम 5 साल बाद कितने के होंगे तो हम ऐड करेंगे, 5 साल पहले कितने के थे तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब हमें पहली शर्त लेनी है, क्योंकि अब हमने कंडीशन मान ली है। इसको चाहो लिख सकते हो या मत लिखो, क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। पहली शर्त में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। तो मैंने आपको बता रखा है गुनी, अधिक, कम कुछ भी दिया हो आप दोनों को बराबर में रखेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व, अब इस वाली आयु से मतलब नहीं, अब ये वाली आयु चलेंगी। पहली शर्त में ये, दूसरी शर्त में ये। तो नूरी की आयु कितनी है, x - 5, तो एक तरफ लिख दीजिए x - 5, और एक है y - 5, तो दूसरी तरफ लिख दीजिए y - 5। किसकी गुनी है, सोनू की आयु की। तो सोनू की आयु ये है, तो जिसकी कहेगा उसी में गुनी करेंगे। मैंने कहा था जिसके पीछे गुनी लिख रहा है, अधिक लिख रहा है, कम लिख रहा है, उसी को कम अधिक गुनी करेंगे, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, x - 5, 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, 3y, 3 पंजे कितना हो गया, 15 हो गया। y वाला पद इधर ले आते हैं, 3y, उधर आपका -15 है, इधर से 5 काय में जाएगा प्लस में, तो ये आपका हो जाएगा x - 3y बराबर, माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस का 10। और इस तरीके से आपकी ये समीकरण हो जाएगी बेटा फर्स्ट। अब चलते हैं द्वितीय शर्त पे, जो 10 वर्ष पश्चात वाली है। द्वितीय शर्त, बेटा द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त में कह रहा है 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात वाली आयु लिखिए, तो x + 10 और बराबर इधर लिख दीजिए y + 10, दोनों तरफ बराबर कर दिया। अब की बार भी सोनू की आयु की 2 गुनी है, कितनी है, 2 गुनी, तो 2 गुनी हो जाएगी, तो हो जाएगा x + 10 गुणा करिए 2y, और 2 दाई कितना हो गया, 20 हो गया। y वाला पद इधर ले आइए, -2y में आ जाएगा, और ये 20 है, इधर से 10 काय में चला गया, उधर माइनस में, ये हो गया x - 2y बराबर 10। तो ये आपका समीकरण बेटा कौन सा हो गया, ये आपका समीकरण हो गया सेकंड। अब आपको मैंने बता रखा है कि जब भी आपके दोनों समीकरण आ जाए उनको फिर एक साथ लिख लीजिए। तो पहला समीकरण है x - 3y बराबर -10, समीकरण फर्स्ट, और दूसरा समीकरण है x - 2y बराबर 10, ये समीकरण है आपका सेकंड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, गौर से देखेंगे कि यहाँ y वाले पद तो अलग है लेकिन x वाले पद एक जैसे हैं और दोनों ही एक साइन के, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करने के लिए घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इससे क्या होगा, x से x एलिमिनेट हो जाएगा, और ये आपका माइनस का 3y है, प्लस का 2y है, तो यहाँ माइनस का y बचेगा। ये दोनों माइनस के, तो माइनस के 10 और 10 कितने हो जाएंगे, 20। माइनस से माइनस बेटा एलिमिनेट हो गया, तो y = कितना आ गया, 20 आ गया। तो y का मान तो 20 आ गया। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, फर्स्ट या सेकंड में, जिससे हमारा x का मान आ चुके। तो y का मान
समीकरण फर्स्ट में रखने पर, सेकंड में भी रख सकते हो। तो चलिए रखिए, x माइनस 3 इंटू वाई का मान 20 और बराबर में है बेटा माइनस का 10। तो x माइनस 20 दिया 60, ये माइनस का 10 हो गया। x बराबर इधर माइनस का 10 है, 60 उधर किस में जाएगा, प्लस में। तो प्लस की संख्या ज्यादा होगी, 1 प्लस 1 माइनस तो घटेगा, तो x का मान कितना आ गया, 50 आ गया। तो अब हमें पता लग चुका है कि x जो है 50 है, y जो है 20 है, तो हमें दोनों की आयु पता लग गई। तो हमें क्या पता लग गया, तो जो नूरी की आयु है वो बेटा कितनी है, 50 वर्ष। 50 वर्ष, क्योंकि हमने x मानी थी तो वो 50 वर्ष हो गई। सोनू की आयु कितनी हो गई, सोनू की आयु हो गई 20 वर्ष। कितनी हो गई, 20 वर्ष, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट खत्म होता है। अब चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पर। तो ये आपका थर्ड पार्ट है जिसमें 2 अंकों की एक संख्या है बेटा। कितने अंकों की, 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है, और इस संख्या का 9 गुना, जो 2 अंकों की संख्या है उसका 9 गुना संख्या के अगर अंकों को पलट दें, यानी इकाई को दहाई मान लें, दहाई को इकाई मान लें, तो बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको हमेशा बताया कि जो आपसे पूछा है उसको मान लीजिए, लेकिन जो पूछा है उसको मानने के लिए भी बहुत कुछ ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आपसे अभी कुछ 1-2 सवाल, पहले सवाल में आपसे भिन्न पूछी थी, तो क्या आपने डायरेक्ट भिन्न मान ली थी, नहीं मान सकते, क्योंकि उसके लिए हमें अंश और हर दोनों मानने पड़ेंगे, तभी तो मान पाओगे ना। ऐसी यहां संख्या जो है ना वो 1 अंक की नहीं है, 2 अंक की संख्या है। अब अगर 2 अंक की संख्या है तो आपको दोनों अंक मानने पड़ेंगे, तब जाके संख्या बनेगी। जैसे आपकी कोई 11 है तो वो 2 अंकों से बनी है, 12 है तो 2 अंकों से बनी है, 9 है तो 1 ही अंक बना है तो 1 अंक मानना पड़ेगा। लेकिन अगर 12 है तो आपको इकाई का अंक भी मानना पड़ेगा और दहाई का अंक भी मानना पड़ेगा। आपने जैसे पढ़ा होगा 1 और 2, तो ये 1 से ये 10 है, यानी ये इकाई है और ये दहाई है ना। तो दहाई और इकाई से ही 2 अंक बनते हैं, तो आपको दोनों अंक मानने पड़ेंगे। तो हम मान लेंगे कि माना संख्या के दहाई का अंक, हमने दहाई इसलिए आगे मान लिया है क्योंकि दहाई शुरू में होता है उसके बाद इकाई होता है, ठीक है। संख्या के दहाई का अंक आपका मान लिया x है, क्या है, x, और इकाई का अंक भी मान लीजिए कि माना संख्या के इकाई का अंक जो है वो y है। तो अब संख्या मानिए, तो बेटा संख्या क्या हुई, अब यह संख्या को पलट के भी एक संख्या बनवा रहा है तो आप इसका नाम वास्तविक संख्या रख दीजिए, यानी जो रियल नंबर है जो हमको ज्ञात करना है, ठीक है, यानी जो संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात हमें यही करनी पड़ेगी। तो बेटा आपने पढ़ा होगा कि संख्या बनती कैसे है, आप गौर से देखिए, ये 1 है और ये 2 है, ये आपका इकाई पे है और ये आपका दहाई पे है। दहाई में हमेशा 10 की गुणा होती है, तो आप करिए 1 में आप 10 की गुणा करिए, और इकाई में, इकाई का मतलब 1, तो इकाई में 1 की गुणा करिए, बीच में लगा लीजिए प्लस। तो 10 एकम 10 और 2 एकम 2, 10 और 2 12, जब जाके ये 12 बनता है। यानी आपको इकाई में, वो दहाई में 10 की गुणा करनी पड़ती है और इकाई में 1 की गुणा करनी पड़ती है। तो आप यहां से संख्या बनाइए जरा, दहाई में आपको 10 की गुणा करनी पड़ेगी और प्लस इकाई में आपको 1 की गुणा करनी पड़ेगी, तो आपकी संख्या बन जाएगी बेटा 10x प्लस वाई। तो आपकी संख्या क्या बन गई, 10x प्लस वाई। और एक काम और कर लेना है, क्योंकि यहां बाद में जो दूसरी शर्त है, पहली संख्या में तो अंकों का योग 9 है, लेकिन दूसरी शर्त में ये कह रहा है कि अंकों के स्थान पलटने से बनी संख्या, यानी बाद में हमें एक अंकों के स्थान पलटने पर भी संख्या की जरूरत पड़ेगी, तो वो संख्या भी आप अभी निकाल लीजिए। यदि अंकों के स्थान पलट दें, यानी शर्तें मानने से पहले ही आप सारा परफॉर्मा तैयार कर लीजिए उसका। यदि अंकों के स्थान बदल दें तो नई संख्या, इसको नाम दे दीजिए नई संख्या। तो बेटा नई संख्या क्या हो जाएगी जरा बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंकों के स्थान चेंज करने, यानी जो दहाई का अंक है उसे इकाई का बना देना है। तो हमने दहाई के अंक को इकाई का बना दिया, और जो दहाई का अंक है, सॉरी जो इकाई का अंक है उसको दहाई का बना देना है। तो अब की बार 10y प्लस x हो गया, यानी x और y आपस में चेंज हो गए, और जो उसने कहा भी था कि अंकों के स्थान आपस में चेंज कर दो, y हमने यहां लिख दिया, x हमने यहां लिख दिया। तो आपका पूरा परफॉर्मा तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी पहली शर्त पर। तो प्रथम शर्त क्या कह रही है देखेंगे ध्यान से। तो पहली शर्त में कहा जा रहा है बेटा कि अंकों की संख्या, जो 2 अंकों की संख्या है उसके अंकों का योग 9 है। अंक मतलब कौन से हैं, दहाई का अंक और इकाई का अंक, इन दोनों का योग कितना है, 9 है। तो x प्लस वाई बराबर 9, ये आपकी समीकरण होगी बेटा फर्स्ट। बड़ी सिंपल सी समीकरण बनी। द्वितीय शर्त लेते हैं। अब द्वितीय शर्त, यहां जगह है तो यही लिख लेते हैं, द्वितीय शर्त लेते हैं। द्वितीय शर्त में क्या करा है, बड़े ध्यान से देखेंगे
कि इस संख्या का 9 गुना, तो सीधा सीधा कह दिया इस संख्या ये कौन सी है बेटा, ये जो इस संख्या है ये वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या। तो इस संख्या जो आपने मानी है तो वो संख्या ये रही, तो एक तरफ तो लिख लीजिए 10x प्लस वाई, और इसका कितना कह रहा है बेटा? 9 गुना कह रहा है, तो आप इसका 9 गुना कर दीजिए। किसके बराबर है? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी जो संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बनी थी, और वो बनी थी हमारी 10y प्लस एक्स, उसका 2 गुना है। यानी अब अगर इस वाली संख्या का 9 गुना करें तो जो अंकों के स्थान पलटने पे संख्या बनेगी उसका 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो हमने दोनों लिख लिया। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो ये 10 निम 90 और ये हो गया 9y और बराबर हो गया 10 दूनी 20y और ये हो गया आपका 2x। चलिए इधर चलते हैं, अब पता नहीं मुझे उसमें नीचे दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, आप है ना इससे ऊपर ही चलते हैं अब हम। ठीक है, तो x के पास x वाला लेके आइए, तो ये हो जाएगा 90x और ये 2x इधर का आ जाएगा माइनस में, बराबर बराबर नहीं, इधर ही y वाला ले लीजिए, यहाँ प्लस का 9y है और ये इधर से 20y इधर माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का 20y बराबर में क्या बचा? 0। तो चलिए 90 में से दोगे तो कितने बचे बेटा? 88x प्लस का 9 माइनस का 20, तो माइनस के कितने बचे? 11y बराबर 0। इन दोनों में से अगर आपको दिख रहा हो तो 11 कॉमन है, तो यहाँ क्या हो गया? 8x बचा और यहाँ खाली y बचा बराबर 0, और 11 और 0 के भाग में जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो 8x माइनस वाई बराबर 0। तो ये आपकी बेटा समीकरण हो गई सेकंड। तो हमने उसके बाद सिखा ही रखा है आपको, दोनों समीकरण एक साथ लिख लीजिए। तो पहली समीकरण है आपकी x प्लस वाई बराबर 9 जो कि समीकरण फर्स्ट है, और दूसरी समीकरण है आपकी 8x माइनस वाई बराबर 0 जो कि सेकंड समीकरण है। यहाँ तो बड़े आराम से सारा काम हो रहा है, गौर से देखो, y के दोनों पद एक जैसे और अलग अलग, तो सीधा जोड़ देंगे हम। तो ठीक है, हमने जोड़ दिया, तो अब कोई साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि जोड़ रहे हैं। तो y से y क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया, कट गया, 8 और 1 कितना हो गया? 9x हो गया, और ये 9 और 0 कितना हो गया? 9 हो गया। 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 एकम 9, तो x का मान बेटा कितना आ गया? 1 आ गया। अब x का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो रखते हैं x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, फर्स्ट में रखने पर, तो x का मान जब हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो रखिए 1 प्लस वाई बराबर 9 और y बराबर हो गया 9 माइनस 1 और y बराबर आ गया 8। ये नहीं कि x और y के मान आने से आपके आंसर आ जाते हैं, क्योंकि उसने जो पूछा है वो आपको ज्ञात करना पड़ेगा, और उसने पूछा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या ज्ञात करनी है तो आपको संख्या निकालनी पड़ेगी। वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या जो कि हमने मानी है। ठीक है, ये तो आपकी कैसी थी? ये आपकी जो थी ये आपकी शर्त में थी, लेकिन आपने जो संख्या मानी है वो आपको फाइंड करनी है। तो 10x प्लस वाई, तो करिए 10 गुणा x का मान 1, y का मान 8, 10 एकम 10 प्लस 8 और 10 और 8 हो गया आपका 18। 10 और 8 कितना हो गया? 18 हो गया। अब शर्त आपको चेक करनी पड़ेगी, आंसर जो है वो आपको चेक करना पड़ेगा कि हमारा आंसर सही है या नहीं। वो चेक करने की दोनों शर्तों में मैच कर लेते हैं। पहली शर्त उसने कहा था कि अंकों का योग 9 है, तो अंकों का योग आ रहा है 9। दूसरी शर्त कहा था कि अगर मैं अंकों के स्थान पलट दूं तो ये 81 हो जाएगा, तो इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के 2 गुने के बराबर है, तो 18 निम्मा भी 162 होता है और 81 दूनी 162 होता है, तो हमारा आंसर बिल्कुल चेक हो गया, यानी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो बेटा इससे ज्यादा वीडियो अगर लंबी हो जाए, क्योंकि इन 3 सवालों में भी बहुत टाइम लग गया होगा, आपने अगर प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो विद लैंग्वेज आप एग्जाम में भी इसी तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना, जिससे आपको हम प्रॉपर लैंग्वेज के साथ पढ़ाते हैं, इसलिए हमारी वीडियोस थोड़ी लंबी होती हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, हमारा ध्येय यही है कि हर बच्चे का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो अब इसके जो अगले 2 पार्ट हैं, 4th और 5th, उसको हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।